but sort of take 1 or 2 minutes and रिजॉर्ट मैं भाषण को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो समय दिया मुझे 1-2 मिनट का। मैं पहले कहना चाहूँगा कि मैं भी बचपन से ही जब से पैदा हूँ तब से मैं इसी कलीसिया का भाग था और मैं भी यहाँ पर ही बैठकर जैसे ही बच्चे बैठे यहीं बैठकर मैं भी आराधना करता था परमेश्वर का। और यही वो पॉइंट है जो मैं याद कर रहा था जहाँ मेरे को मैं टीवी का मरीज हुआ करता था। यही वो पॉइंट है जहाँ मेरे को परमेश्वर ने चंगाई दिया था। तो इसलिए ये कलीसिया मैं कभी भी भूल नहीं सकता। कई चमत्कार जो है मेरे जीवन में परमेश्वर ने किए और जो भी मैं आज हूँ और वो सब कुछ मैं इसी कलीसिया में रहकर हुआ हूँ। और जितना भी मैं बड़ा हुआ और जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ मैंने आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी जो भी मैंने पाया है वो सब कुछ मैंने यहीं से पाया था। और अपनी ज़िंदगी के कई साल जो है हमने इस कलीसिया में बिताए और फर्स्ट अंकल का बेटा भी जो मेरा दोस्त रहता था और कई लोग थे हमारे साथ में जो आज कई जगह में आज स्थिर होकर जो है नौकरी कर रहे हैं या फिर परमेश्वर का जो कार्य कर रहे हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कलीसिया जो है ये ऐसा ही टिका रहे और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और भी जैसे पास्टर ने कहा कि और भी लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ से कई राज्यों में जाए, विभिन्न जगहों में जाए, परमेश्वर की सेवकाई करें। और यही मैं चाहता हूँ कि ये जो कलीसिया है ये आज भी जो है यही नहीं सारे कलीसिया आसपास में जहाँ है वो सब कलीसिया जो एक ऐसा केंद्र बना रहे हैं जो परमेश्वर के कार्य जो है वहाँ पर होते रहे, चमत्कार होते रहे, पवित्र आत्मा के कार्य होते रहे। जैसे अंकल ने कहा कि मेरे को पवित्र आत्मा मैंने यही पाया था और आप लोगों से भी यहाँ बैठे बच्चों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा को पाइए। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो वो चमत्कार आपके द्वारा कई लोगों के लिए करेगा। आप जो है बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बेशक जो है चमत्कार होंगे और चंगाइयाँ होंगी। हमें कई बार लगता है कि पवित्र आत्मा के कार्य के आज बंद हो चुके हैं, परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे, क्या आज चंगाइयाँ नहीं हो रही है, क्या आज हमें चमत्कार देखने को नहीं मिल रहा है। पर आप लोग जानिए कि यहाँ से ही जो है चमत्कार वो बहेगा, यहीं से ही चंगाइयाँ होगी। तो आप लोग विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा यहाँ पर आज भी है। बेशक कलीसिया कुछ समय के लिए बंद रहा हो, बेशक यहाँ से लोग जो है नए लोग आकर गए हो, बेशक आज चेहरे चाहे बदल गए हो, बेशक यहाँ पे भाषा जो है बदल गया हो, कभी मलयालम में यहाँ आराधना हुआ, कभी नेपाली में आराधना हुआ, कभी हिंदी में आराधना हुआ, पर एक बात जान लीजिए जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो आज भी एक ही है और वो पवित्र आत्मा इस कलीसिया में आज भी स्थिर है। अगर अंकल को पवित्र आत्मा नहीं है, कलीसिया ये जो एक जगह जो दिया वो बेशक मतलब कि ये मत सोच लीजिए कि ऐसे ही ये जगह इन्होंने खरीद लिया, पर ये परमेश्वर को यहाँ पर प्लान था और वो कई सालों पहले, चाहे वो हो सकता है कि अंकल के पैदा होने से भी पहले, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के पैदा होने से पहले परमेश्वर को एक प्लान था कि मुझे यहाँ कार्य करना है, मेरा यहाँ एक कलीसिया होना चाहिए और कई सारे लोग यहाँ पर आराधना करेंगे, कई सारे लोग यहाँ पवित्र आत्मा को पाएंगे, कई सारे लोग यहाँ पर चंगाई को प्राप्त करेंगे, कई लोग जो है उसके बच्चे बन जाएंगे। और ये परमेश्वर का एक आग्रह था, परमेश्वर का एक इच्छा था और वो जो है आज बरकरार रहा। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है यहाँ पर दुनिया के अंत तक जो है पवित्र आत्मा यहाँ मंडराता रहेगा। चाहे ये कलीसिया में जो है लोग बदल जाए, चाहे ये कलीसिया में नए पासवान आए, पर पवित्र आत्मा जो है यहाँ पर रहेगा और वही पवित्र आत्मा है जो यहाँ पर कलीसिया को जो बरकरार रख रही है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, आज हर एक व्यक्ति जो यहाँ आया हुआ है वो आप अपने व्यक्तिगत तौर से या फिर आपने निर्णय लिया, यह समझ लीजिए बेशक आपने निर्णय लिया होगा, पर उससे बढ़कर एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पर जब इतने करोड़ों जन इस दुनिया में है, जब इस भारत में इतने करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो उन सब के बीच में क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या आपने ये जो निर्णय लिया है क्या आपने खुद से लिया होगा? आप जान लीजिए ये परमेश्वर ने यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को चुना हुआ है। आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर द्वारा चुना हुआ है और चुनने का जो अवसर जो हमको परमेश्वर ने दिया है इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। इसलिए हर एक दिन जब हम जिंदा है यहाँ पे इस दुनिया में
में जब भी हर एक दिन जिंदा है तो उसका धन्यवाद करते रहें, और जैसे वह चाहता है वैसे ही हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हो सकता है कि हमें रहने में दिक्कत होती है कि आज की दुनिया में हो सकता है कि हमारे मुंह से गलत वचन निकल जाते हैं, हो सकता है कि हम गलत चीज सोचे, हो सकता है हम गलत काम कर बैठे, पर एक बात जान लीजिए, परमेश्वर आपको माफ कर रहा है। और यह जो समय जब तक हम जिंदा है तो उसी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, उसी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते रहिए, और उसके बाद जो एक स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है, आदम और हव्वा जहां पर खो बैठे थे, वो परमेश्वर से रिश्ता तोड़ बैठे थे, पर प्रभु यीशु मसीह के आने से फिर क्या हुआ है, हमने इन मनुष्य ने उस परमेश्वर के साथ अपने संबंध को दोबारा जो है उसने बांधा, अपने संबंध को जो है दोबारा बनाया, और वही अवसर हमारे साथ भी है। हम लोग भी जो है आज परमेश्वर के साथ जो खड़े होने का या फिर परमेश्वर की आराधना करने का जो अवसर मिला है, ये बहुत ही बड़ा अवसर है। और जान लीजिए कि जिस परमेश्वर, बेशक हम अपनी छोटी सी स्थिति में होंगे, बेशक ये जगह बहुत छोटी आपको लग रही होगी, बेशक ये समूह जो आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं वो बहुत ही कम लोग होंगे, बेशक हमारे पास इतना संपत्ति नहीं होगा, बेशक हमारे पास दिक्कतें कई सारी होगी, बेशक हमारे पास बीमारियां होगी, बेशक हमें इस दुनिया में रहने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा होगा, बेशक यहाँ पर बाहर घर वापस जाने के बाद हो सकता है कि हम दुखी जाके बैठे, बेशक हो सकता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी हो जो हमको यहाँ पर भी खुश नहीं रख रही हो, पर क्या आप जानते हो जिस परमेश्वर की आराधना करने आप बैठे हो यहाँ पे, वो एक बहुत ही महान खुदा है, वो एक चमत्कारी खुदा है। और जैसे ही मैंने वचन शुरू करने से पहले बोला आपसे, यही खड़ा होकर मैंने आराधना किया था, मैं एक टीबी का मरीज था, और मैं एक टीबी का मरीज था, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने तुम्हें अपनी जो है दवाइयां तुम्हें कंटिन्यू रखनी है, पर मात्र 1 या 2 ही महीने हुए होंगे मुझे दवाई खाए हुए, और यहाँ खड़े होकर मेरे को आराधना करते वक्त जो है परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मेरे ही मुंह से उसने 3 बार बोला कि तेरी जो बीमारी है मैं उससे तुझे मुक्त करता हूँ, और मैं मुक्त हुआ। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं दवाई नहीं छेड़ूंगा, और मैंने उसके बाद कभी दवाई नहीं छेड़ा है, आज भी जिंदा हूँ, परमेश्वर मुझे चलाता आ रहा है। तो क्या चाहिए आपको और कि मैं बताऊं कि मैं खुद ही एक गवाही आपके सामने खड़ा है, खुद ही एक जीता जागता है गवाही आपके सामने खड़ा है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं कि मेरा परमेश्वर कितना महान, मेरा परमेश्वर चमत्कारी है। तो आप लोग भी, आपके बीच में क्या कोई बीमार है, क्या आपकी भी दिक्कतें हैं, क्या आपके पास भी कष्ट है, तो ये मैं जो है पूर्ण मतलब कि एक पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, सिर्फ विश्वास चाहिए उसे, वो सिर्फ आपसे इतना ही मांग रहा है, तू मेरे पे आश्रय कर, तू मेरा विश्वास कर। परमेश्वर सिर्फ इतना ही चाहता है, परमेश्वर आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि तू ये दुनिया छोड़ के पवित्र होकर कहीं पे कोने में बैठ जाए, ये नहीं बोल रहा है। परमेश्वर सिर्फ आपसे इतना बोलता है, तू मेरे पे आश्रय कर। अगर आप बाइबल में देखोगे तो दाऊद क्या था, वो भी एक, उसने भी पाप किए हैं। क्या मूसा ने पाप नहीं किया? उसने भी पाप किया है। क्या अब्राहम से गलती नहीं हुई? उससे भी गलती हुई है। पर इन सब इंसानों से गलती हुई है, पर इन सब इंसानों में क्या था, एक जो बहुत अच्छी बात यह है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो उस पर आश्रय करते थे। उन्होंने, किसी ने भी नहीं बोला कि मैं अपने दम पर कुछ कर लूंगा, मैं अपने दम पर ऊपर उठ जाऊंगा। तो आप अपने दम पर कुछ भी करने के लिए मत बैठिए, हर एक डिसीजन लेने से पहले परमेश्वर पर आश्रय रखिए और उससे कहिए, तू ही मेरे को चला, तू जैसा चाहता है वही मेरे जिंदगी में हो। बस परमेश्वर आपसे इतना ही चाहता है, वो बस आपका विश्वास चाहता है, आपका आश्रय चाहता है कि आप बस उस पर आश्रय करो, उस पर निर्भर रहो। यही परमेश्वर चाहता है कि मेरे पे तू निर्भर रहे, बस इतना आप कर दो। परमेश्वर आपकी जिंदगी देख लेगा, शारीरिक रूप से भी वो आपको संपन्न रखेगा, आत्मिक तौर से भी आपको संपन्न रखेगा। यह नहीं है कि इस दुनिया के बाद ही आपको वो संपन्न करेगा, वो यहीं पर ही जो है आपको जो है संपन्नता देगा। तो इतना कहकर मैं पास्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और अंकल को और आंटी को भी जो है यहाँ पर परमेश्वर ने इतने सालों चलाया, इतनी कलीसिया जो है परमेश्वर ने उनको अनुग्रह करके दिया, और यह कलीसिया जो आज भी टिका हुआ है और ये बिल्डिंग जो आज भी रुका हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और इतना जो समय दिया अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।